प्रश्न बनेगा आगे साहब का, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? बहुत रनिंग, बहुत प्रश्न पूछा है इसको। नीदरलैंड। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, अंसा समाचार एजेंसी है जी किस देश का? अंसा इटली का है। बगल से बताना होगा आपका, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत पाकिस्तान। आगे से बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बताइएगा, लंदन में है, उसका नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लंदन में, बता तो दलिए। लंदन म्यूजियम। कोई ब्रिटिश संग्रहालय। आगे से बताइएगा, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता? 49वीं पूछा लिया, 38वां नहीं, 49वां। यूएसए कनाडा। बगल से बताना होगा आपका, यूएसए कनाडा बताना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताइए, सुंदरवन का डेल्टा। इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? मार्गरेट थैचर। आगे से बताइएगा आपका, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला नगर बताइए, शहर। टोक्यो जापान में जो है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किनकी प्रतिमा बनाया गया भारत में, सबसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? रॉबर्ट वालपोल। आगे से बताइएगा आपका, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? गुफा मंदिर सबसे बड़ा अजंता ना, एलोरा में है। एलोरा की गुफा मंदिर जो इसको बोलते हैं कैलाश मंदिर। आगे से बताइएगा आपका, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइएगा, गोदावरी। यहां से बताना है आपको, क्वेश्चन देखिए क्या कर आपका, नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन? हाँ, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। नोबेल प्राइज पाने वाली भारत की पहली महिला, मदर टेरेसा। हाँ, मदर टेरेसा। कहाँ थे इधर? तो भारत तो दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण सुनिए पहले, भारत की गंगा, भारत की गंगा, तब क्या हो जाएगा? देखिए की लग गया तो क्या हो जाएगा? कावेरी। भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा रहेगा आपको, तो हो जाएगा क्या जी? गोदावरी। द्वितीय नहीं होता है, कहने पड़ा हुए द्वितीय। भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। दक्षिण की गंगा हमें गलती लिख ली। दक्षिण की गंगा किसको? कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। अब भारत के राष्ट्रीय नदी वो गंगा नदी। अब क्या था आप लोग का जी? द्वितीय सीरियल हो ना, 104 वंदे मातरम का नारा पहली बार जो दिया गया था किस आंदोलन में? 1905 बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन में इसका इस्तेमाल हुआ था। मनुष्य किस संघ का प्राणी? कोरडेटा। बताइएगा आगे साहब का, कौन सा मंदिर को काला शिवालय का नाम दिया गया? भारत के किस मंदिर को काला शिवालय का नाम दिया गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर। आप बताइएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी किस तिथि को होता? 4 जुलाई। सबसे अधिक अधात वर्धीनता धातु कौन सी? सोना। बताइएगा कि साहब का, तंबाकू धूम्रपान करना है ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? ठीक है, क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है। प्रश्न बताना होगा इसे कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? लॉर्ड माउंटबेटन
विभाजन करना। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोध राज्य में विभाजन करना। अभी बताइए कहीं से भारत में सबसे पहले यह सिद्धांत किसने दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट। मैरी कॉम किस खेल का खिलाड़ी? देखिए फिर आया मुक्केबाजी। बताइएगा हिंग्स कण को प्रायः किससे संदर्भित किया जाता है? देवता कण। बताइएगा कर्नाटक के भी मुख्यमंत्री कौन? सब पहले वाला को हाँ सिद्धारमैया। इंडियन ग्रहण कर लिए और बाद उस हिसाब से एक रिकॉर्ड बना कि भारत के तरफ से नोबेल प्राइज पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई? मदर टेरेसा। इसमें कोई संकोच नहीं है, बढ़िया सस्ती से देखिए। एनी बेसेंट जो थी मतलब उसे तो कोई प्रश्न भी नहीं बना कि पूर्ण रूप से पहला भारतीय महिला मदर टेरेसा जो नोबेल प्राइज पाई है ना 1980 में। ठीक, और किनको महिला मिला? इंदिरा गांधी को मिला? नहीं, नोबेल प्राइज नहीं, भारत रत्न उनको मिला। मदर टेरेसा को भारत रत्न भी मिला 1979 भारतीय में। हाँ क्या मिला तो पुराना क्लियर होगा, लेकिन पहला है जो मदर टेरेसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बीवी का मकबरा किनका कब्र है? हाँ ठीक, औरंगजेब की पत्नी रबिया दुरानी का ही कब्र है। बगल से बताना होगा कि लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत की किस शैली से जुड़ा हुआ? क्या गाते थे वो? गजल। बिल्कुल ठीक है। बगल से बताना होगा आपका प्रोटीन किस अम्ल से मिलकर बनता है? अमीनो अम्ल। आप ही बताइए कैसे यूनिवैक जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण माना जाता है? प्रथम पीढ़ी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? 108। आप ही बताइएगा ब्रिटिश संसद का पहला भारतीय सदस्य कौन चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी। आप बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते? ऋषभदेव। बताइएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते? नहीं, उप संस्थापक है लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर। आप ही बताइएगा बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़। ठीक है, गौड़। बगल से बताइएगा यदि दो स्थानों में बताइएगा 2 घंटा का अंतर है तो देशांतर में कितना का अंतर हो जाएगा? 30 डिग्री। बगल से बताइएगा आपका सती प्रथा को अवैध किसने घोषित कर दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर यदि बताइएगा 2 स्थानों के बीच में बताइएगा 2 घंटा 40 मिनट का अंतर है तब देशांतर में कितना का अंतर हो जाएगा? हाँ ठीक है, 40 डिग्री। बना बाबा को ना कैसे बता लो। देखिए पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूम लेता है? 15 डिग्री। ध्यान दीजिएगा पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है, तो 2 घंटा में कितना? या कह सकते हैं कि 60 मिनट में कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो कह सकते हैं 1 डिग्री कितना मिनट, या तो 1 मिनट में कितना डिग्री? तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री? इतना डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री? कितना डिग्री? हम बोले थे कि 2 घंटा 40 मिनट, तो 2 घंटा के लिए तो आराम से निकलेगा। 1 घंटा में 15 डिग्री, 2 घंटा में 30 डिग्री, तो डायरेक्ट निकालना 2 घंटा 40 मिनट के कितना मिनट हो जी? तो 60 60 120 20 40 160, तो 160 से गुना करी तो 15 चक्का 4 चौ 16 यानी क्या डिग्री देशांतर? 40 डिग्री। अभी कहेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो इधर से पलट देंगे 60 मिनट बराबर 15 डिग्री पृथ्वी, तो 1 डिग्री तो 1 डिग्री के तो 15 ले आएंगे तो क्या मिनट? 4 मिनट। तो जैसे तैसे भी निकाल लिया। भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन? पुर्तगाली। आगे से बताना होगा आपका कि किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किए थे, लेकिन अध्यक्षता नहीं किए 1931 के कराची अधिवेशन की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किए थे। आगे से बताइएगा आपका अभी वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या कितनी? नहीं, 8 ग्रह है। 8 ग्रह का नाम बता दीजिए आप। अब रोही क्रम है कि सबके याद हो जाए बड़ा से छोटा। तो अब रोही होली आरोही के तो बता ले। अवरोही अवरोही दोनों में समझ में आने पड़ेगा आपको। कितना इसमें भी गलती कर दीजिएगा, आरोही और अवरोही। तो ध्यान दीजिएगा अवरोही में बड़ा, देखो दोनों में से बड़ा कौन नजर आ रहा? अवरोही। तो बड़ा है तो बड़ा से शुरू करना है, ध्यान देना है। अवरोही बड़ा लिखने में लग रहा है तो बड़ा से शुरू करेंगे, आरोही छोटा लिखने में दिख रहा है तो छोटा से शुरू कर देंगे। तो हम आरोही अवरोही क्रम में पूछे आगे। अवरोही मैंने सबसे बड़ा पहले ले जाएंगे, साइज के अनुसार हम बता रहे हैं, आकार के दृष्टि से।
अवरोही क्रम में सजा देना। देखो सब दूरी के अनुसार नहीं, अवरोह यानी आकार की दृष्टि से बड़ा, फिर छोटा, उससे फिर छोटा, छोटा छोटा छोटा। अगर ऐसे हल नहीं करी, हाँ अभी तो बोल रहे थे ना कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। ईदू को तो बढ़िया से याद है, बाकी हम सर याद देते हैं। देखिए अवरोही क्रम में बोलेगा तो सबसे बड़ा कोची, फिर क्या? शनि, उसके बाद वरुण। यहां तक कोई दिक्कत हो लो? अब क्या जाएगा पांचवा? पृथ्वी जी, नहीं जी, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी। इसका फिर भगनी अग्नि कर देता तो इसको जोड़ देना क्या जा? शुक्र। और सबसे छोटा बुध कर लेते, कर पहले कुछ ही रखेंगे मंगल। तो ध्यान दीजिएगा ये अवरोही क्रम में सजा गलो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये अवरोही क्रम है। अगर बोलते आरोही क्रम में सजा दीजिए, देने से बोलता है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। तो ध्यान दीजिएगा कैसे पूछा। भारतीय क्रांति की मां किन्हें बोला जाता है? किनकर? इधर अब मैडम भिकाजी कामा। बगल से बताना होगा आपका, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उसका किस जलवायु से संबंध होता है? हाँ ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु से जुड़ा हुआ ही रहता है। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम बताइएगा। किसान नहीं, किशन बाबूराव हजारे। ठीक है, किशन बाबूराव हजारे। आगे से बताना होगा आपका, कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है? देख लीजिएगा थोड़ा सा बारे के आपको सब अप टू डेट हो सकता है। कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर? स्वामी पद्मनाभ मंदिर त्रिवेंद्रम। ठीक है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम में है। आगे से बताइएगा आपका, हड़प्पा सभ्यता का औजार व हथियार किसके बने होते थे? तांबाटीन कासा। आप ही बताइएगा, इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। प्रश्न बनेगा, 1 मिलियन में कितना लाख होगा व्यूवर? 10 लाख। आगे से बताइएगा, जापान का मुद्रा का नाम बताइएगा। येन। बताइएगा आगे से, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बा से वंदे मातरम, बा से बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे से बताइएगा, पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? जीवाश्म का अध्ययन होता है। आप ही बताइएगा, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा का नाम बताइए। तमिल। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। बगल से बताना होगा, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? हॉकी। पीछे से जाएंगे लेकर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। मूत्र का पीएच मान बताइएगा। 6। रबी फसल की बुआई किस महीने में होता है? अक्टूबर नवंबर। बताइएगा, 1975 में तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। बताइएगा कि साहब का, सारनाथ एक स्तूप है जो किस राज्य में या शहर में? उत्तर प्रदेश, वाराणसी के आसपास है। भारत में आरटीआई कब लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई 2005। आप ही का क्वेश्चन होगा इसे, महामना के उपनाम से किन्हें जानते हैं? हाँ, मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। -40 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 30 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 30 डिग्री अगर निकालू, सब याद नहीं रखू। 30 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? यहाँ पर हट, सब तो निकाले पड़ते नहीं। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। बगल से बताना होगा आपका, लव शब्द का संबंध किस खेल से? टेनिस से है। आगे से बताइएगा आपका, टेनिस। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, पटना सिटी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, 1857 की क्रांति किस दिन उसकी आग भड़की थी? डेट बताना इस 1857 की क्रांति। 6 मई, 10 मई। ठीक है, आगे से बताइएगा आप, 10 मई।
स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1927। बताइएगा उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक धातु। धातु तो अधातु में हो जाएगा आपका सुचालक सर चांदी। आगे से बताइएगा आपका चांदी का परमाणु संख्या बताइएगा 47। प्रश्न आगे से बताइएगा ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? ए पैसेज टू इंग्लैंड रहतो ना तनीरा सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंडिया एम पोस्टर। बताइएगा आगे सबका गेहूं किस फसल के अंतर्गत आएगा? रबी फसल की खरीफ फसल? हाँ कैसे बोल लू? ऐसा पता है ठीक है रबी फसल के अंतर्गत है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बताइएगा आगे सबका शक्ति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी। प्रश्न आगे से बनेगा आपका रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट। एकदम शॉर्ट में बोल के बैठ जाओ। आगे से बताइएगा पहला विदेशी व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला था? भारत रत्न मिलने वाला सबकी पहला विदेशी दूसरा व्यक्ति हुआ। हाँ ठीक है खान अब्दुल गफार खान। यहां से बताइएगा आपका हालांकि नेल्सन मंडेला दूसरा व्यक्ति है जिसे भारत रत्न मिला था। बताइएगा आगे से भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज होती है एसी का? वो तो वोल्ट हो जाएगा ना ये बिजली वाला। फ्रीक्वेंसी चाहिए आवृत्ति में बताना है। एसी सप्लाई का भारत में मानक आवृत्ति कितना है? हाँ हर्ट्ज में। आगे 50 हर्ट्ज भारत में ठीक है। आगे से बताइएगा आपका घरेलू सप्लाई की वोल्टेज होनी चाहिए कितना? 220 वोल्ट ठीक है। आगे से बताइएगा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पश्चिमी मध्य रेलवे पश्चिम का मुंबई हो गया पश्चिम मध्य हो जाएगा जबलपुर ठीक है। इसमें कहा था आप लोग का? 4-5 बोलो ना जी बताइए। यूनिसेफ का भारत का राष्ट्रीय राजदूत किसे बना दिया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? करीना कपूर खान ठीक है। आगे से बताइएगा चिराग योजना किस राज्य सरकार में चलाया गया है? हरियाणा। बगल से क्वेश्चन होगा आपका पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? उत्तर प्रदेश। बगल से बताइएगा आपका अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अयोध्या धाम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के भारत के कौन सा खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? युवराज सिंह। फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? चंद्रनगर। तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दी गई? पीवी सिंधु। बताइएगा आगे से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना किस राज्य की है? महाराष्ट्र। बगल से बताइएगा आपका बताइए विस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? आदित्य राय कपूर। बताइएगा आगे साहब का पंजोखरा गांव हरियाणा का था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? ठीक है पंजोखर साहिब। आगे से बताइएगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर ठीक है। प्रश्न बताइएगा आगे साहब का सिट्रोएन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा क्रिकेटर बने हुए? MS धोनी। बगल से बताइएगा उल्लास योजना किस केंद्र शासित प्रदेश ने चलाया है? लद्दाख। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किस राज्य ने लाया है? नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र। बताइएगा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना किस राज्य ने लाया है? महाराष्ट्र सरकार ने लाया। आप ही बताइएगा स्कूल ऑन व्हील्स योजना किस राज्य की है? मणिपुर। प्रश्न आप ही से बनेगा आपका जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या रखा गया? ठीक है ज्योतिर्मठ। प्रश्न आगे से बताएगा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा गया?
सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या रखा गया? हाँ, पाई प्लेटफॉर्म इसको नाम रखा गया है। आगे से बताइएगा, पारुल लाओ पैसा पाओ, नहीं, पारुल लाओ पैसा पाओ अभियान किस राज्य ने चलाया? उत्तराखंड। प्रश्न बताइएगा, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना का किस राज्य ने लाया? मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना छत्तीसगढ़। बताइएगा आगे साहब का, ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य सरकार की है? ए हेल्प झारखंड का है। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, हीरा सबसे अधिक उत्पादन करने में अग्रणी देश कौन है वर्तमान में? हीरा, हीरा। सोना में चाइना। हीरा सबसे अधिक उत्पादन में रूस हो गया है। चांदी सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? सोना, चांदी, हीरा तीनों याद रखा। सोना चाइना, हीरा रूस बतेल कौन, चांदी आपको बताना मैक्सिको। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइएगा, अभी वर्तमान में कौन? फ्रंटियर। विश्व में बताना है फ्रंटियर। बगल से बताना होगा आपका, देश में बताना होगा आपका, कुल वन एवं वृक्षावन कितना प्रतिशत भाग पर है? हाँ, 2022 का एक रिपोर्ट के अनुसार ही है। भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षावन? पूरा बताना है। 24.62%। आगे से बताइएगा आपका, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में बताइएगा कुल कितना चीता आया था नमीबिया से? 8 चीता आया था। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? LVM-3M4। बगल से बताइएगा आपका, विश्व में सबसे अधिक बाघ जो पाया जाता है भारत में, तो विश्व के कुल कितना प्रतिशत भाग जो है भारत में अकेले पाया जाता है? 100% है ना पूरा आपने, तो उसमें कितना प्रतिशत बाघ केवल भारत में? कोई 75% भाग भारत में है पूरा दुनिया का। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में। हाँ, आगे से बताएगा 3000। हाँ, 3925 गो। हाँ, आगे से बताइएगा आप, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 में कौन सा वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना? रिज। ठीक है, आप ही बताइएगा कि गणतंत्र दिवस 75वां 2024 में मनाया गया था, उसमें बताइएगा कि कौन सा राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था? उड़ीसा को मिला था। अमेजॉन के सीईओ कौन है वर्तमान में? एंडी जेसी। एप्पल के सीईओ कौन है वर्तमान में जी? टिम कुक। बताइएगा, शुक्रयान फर्स्ट मंगलयान 2 कब लॉन्च होगा? 2024। बताइएगा इस आपका, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। बताइएगा इसे नाटो के महासचिव किसे बना दिया गया है? नाटो के महासचिव मार्क रूटे। बगल से बताना होगा आपका, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में बना हुआ? नाबार्ड के अध्यक्ष नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी। साजी केवी। बगल से बताना होगा आपका, आपका होगा क्वेश्चन, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है जी वर्तमान में? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक, अजय बंगा। आगे से बताइएगा, आरबीआई के गवर्नर बताइएगा वर्तमान में कौन? बोलिए। ठीक है, शक्तिकांत दास। आगे से बताइएगा, फिक्की के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में?
जो तो फीफा के लगा बोल दो लोग। हम फिक्की के बोले। हाँ अध्यक्ष। अध्यक्ष एगो महासचिव को ध्यान देना है कि क्या क्या आगे चेंज हो गया। हाँ अनिश से सात सौ था चेंज हो गया नहीं। अच्छा देख लिए अनिश से सात था इसके पहले। आगे से बताइएगा आपका शैलेश पाठक का महासचिव हलो। आगे से बताइएगा फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एच.एल. दत्तू के बाद ही बने। आगे अरुण कुमार मिश्रा ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका अरुण कुमार मिश्रा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बन गया 1 सितंबर को। सतीश कुमार। बगल से बताइएगा अभी बताइएगा लोकसभा में विपक्ष दल का नेता कौन है। राहुल गांधी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। आप ही बताइएगा भारत का भी मुख्य न्यायाधीश कौन है। डी वाई चंद्रचूड़। बगल से बताइएगा अभी वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष बताइएगा उपेंद्र द्विवेदी ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी। कल शनिवार आपको बुक चेंज हो तो बाकी आवा कल है।